हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिया था, जिसका हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और आई होप कि आपने पीछे की वाली वीडियो देख ली, अगर आपको अच्छी भी लगी होगी। चलो आज हम एक 5.1 स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाई। इसके अलग अलग पार्ट हैं जो इक्वेशनों के तौर पे दे रखे हैं, उनको हमको एपी बना के दिखाना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेता है, और बाकी जो एडिशनल किलोमीटर है जैसे आगे 2 3 4 उसके लिए 15 में 8 रुपये जोड़ता चला जाता है 1 किलोमीटर के। तो इसकी एपी कैसे बनेगी, तो फेयर क्या हो गया, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, वो तो हो गया ₹15। अगर ये 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये 1 किलोमीटर के थे, प्लस में एडिशनल चार्ज 8 रुपये अगले किलोमीटर के, तो हो गए 23। अब 3 किलोमीटर जाएगा तो वो आएगा 15 प्लस 8, ये सेकंड किलोमीटर के और ये थर्ड किलोमीटर के, तो ये आगे 31। ऐसे ही अगर 4 किलोमीटर जाएगा तो पहले के 15, सेकंड के 8, थर्ड के 8 और फोर्थ के भी 8, तो ये हमारे पास में आ गया 39। इसी तरह से आगे जैसे 5 किलोमीटर जाते हैं तो उसके 15 फर्स्ट किलोमीटर के, और दूसरा किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपये हो गए, फिर तीसरे के 8 हो गए, चौथे के भी 8 हो गए और पाँचवें के भी 8 हो गए, तो ये हो गए 47। तो हमारे पास में एपी क्या बन के आई है, 15, 23, 31, 39 और 47। ये हमारे पास में एक एपी बन के आ गई। अब हम देखते हैं ये एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे एपी के लिए। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास में आ गया 8। अगर A3 माइनस A2 करके देखेंगे, A3 हमारे पास में कितना है 31, माइनस A2 23, तो ये भी 8 है। अगर हम A4 माइनस A3 करके देखेंगे तो 39 माइनस 31, ये भी 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इट इज़ एन एपी। ये हमारी एक एपी होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कि एक अमाउंट है एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, अगर वैक्यूम पंप रिमूव करेगा, जितनी वैक्यूम होगी इसका 1/4 रिमूव कर रहा है ये सिलेंडर में से। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे हम पहले लेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है सिलेंडर में, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसे इसको हमने 64 लेट कर लिया। आप कुछ भी लेट करके देख सकते हो इसको। तो 64 लेट किया है तो 64 माइनस क्या होगा, 64 का 1/4 पार्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जो हमको क्वेश्चन में इसने बोल रखा है। तो वो इसका 64 का 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 16 पे, तो 64 माइनस 16 तो आ गया 48। इसी तरह से 48 रह गया सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम 48 रह गया, तो 48 का 1/4 टाइम होगा, तो ये 12, 48 में से 12 को टाइम माइनस करेंगे 36। अब निकालेंगे थर्ड टाइम निकालेंगे तो 36 है, 36 का ये कितना माइनस करेगा 1/4 पार्ट, इसका 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 27। जैसे हमारे पास ये एक की एपी बन गई। एपी क्या है 64, 48, 36, 27 डैश 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 डैश, आगे और भी होगी, आप निकाल सकते हो। अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, डी A2 माइनस A1, 48 माइनस 64, तो हमारे पास में आएगा माइनस का, माइनस के 16 आ गए। इसी तरह से हम D1 आ गया। अब D2 चेक करेंगे तो A3 माइनस A2, 36 माइनस 48
इसका डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा 12 माइनस का। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा D1 है वो -16 आया है, D2 आया वो -12 आया है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं है। तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट एन AP, ये हमारी AP नहीं होगी। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट हमारे पास था कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹15 फॉर द फर्स्ट मीटर। वो पहले मीटर के लिए 50 रुपये ले रहे हैं, और आगे जो नेक्स्ट मीटर खोद रहे हैं, जैसे दूसरा मीटर खोदेगा तो उसके लिए 50 रुपये सीक्वेंसली 50-50 रुपये ऐड करता जाएगा हर मीटर के। तो हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, तो 1 मीटर के 150 रुपीज़ लेगा। और अगर आगे नेक्स्ट हो गया 2 मीटर, 2 मीटर के लिए 150, और आगे ये तो वन पहले मीटर के लिए हो गया, सेकंड मीटर के लिए हो गया 50 रुपीज़ अलग, ये हो गया 200। 3 मीटर होगा तो 150 प्लस 150, 50 प्लस 50, तो ये आ गया 250। इसी तरह से अगर 4 मीटर होगा तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ये आ गया 300। ये हमारे पास मेपी क्या आ गई, 150, 200, 250, 300, डैश 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 डैश। तो अब D1 निकालते हैं हम। तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो हमारे पास में 200 माइनस 150, तो इसका डिफरेंस आ गया 50। अगर हम D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, तो ये भी 50 आ गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। क्या लिख देंगे हम इसमें, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगी, AP, इट इज़ एन AP। तो ये हमारी क्या होगी, AP। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एम। अगर हम अकाउंट में 1 साल के लिए 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो उसको अपने को इंटरेस्ट मिलता 8% 1 साल के लिए। तो स्टार्टिंग क्या हो गया हमारे पास में, स्टार्टिंग अमाउंट है हमारे पास में, हमने कितने डिपॉजिट किए, 10,000 रुपीज़। तो आफ्टर 1 ईयर हमारे पास में क्या होगा, हर साल वो हमको 8% दे रहे हैं, तो 10,000 का 8% कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए 100 तो हमारे पास में है ही, तो 100 में 8 ऐड करेंगे तो 108, और डिवाइड बाई 100, तो 20 कैंसिल। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800। फर्स्ट ईयर हमको देगा 10,800 रुपीज़। आफ्टर 2 ईयर कितना होगा, अब निकालेंगे हम 10,800 का 8%, क्योंकि हमने 10,000 का निकाल लिया। 1 साल के बाद इसका निकालेंगे तो ये 108 डिवाइड बाई 100, तो 20 से 20 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया 11,664। तो हमारे पास में AP क्या होगी, 10,000 स्टार्टिंग में, तो फिर 10,800, 11,664, इससे आगे AP चलती जाएगी। अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास में D1 आएगा 10,800 माइनस 10,000, तो हमारे पास में आ गया इसका 800। और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800, तो हमारे पास में आएगा डिफरेंस 864। तो हम देख सकते हैं कि हमारा D1 आया वो 800 आया, और D2 आया 864। तो हमारे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आए हैं। तो ये क्या होगी, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो इट इज नॉट एन AP, ये हमारी AP नहीं होगी। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है, और फोर्थ पार्ट कंप्लीट के साथ हमारा 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम 5.1 का सेकंड क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।